आज हम VFD ABB ACS 550 के बारे में बात करेंगे। तो VFD में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, DC ओवर वोल्टेज, फेज लॉस, अर्थ फॉल्ट, DC ओवर वोल्टेज, फेज लॉस। तो ये सब जो फॉल्ट आते हैं तो इसमें से एक हमारा है अर्थ लीकेज फॉल्ट भी आता है या अर्थ फॉल्ट आता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अर्थ फॉल्ट आता क्यों है? तो अर्थ फॉल्ट अगर आ रहा है तो पहली उसकी कंडीशन है कि हो सकता है कहीं पे जो केबल गई है मोटर के लिए तो उसमें कहीं पे कट लग गया हो, तो या तो कहीं से वो अर्थ हो रही होगी, माइनर अर्थ होगा। तो ये क्या है, VFD हमारी ABB की जो बहुत ऑब्जर्व करती है, छोटा भी अगर ऐसा लीकेज मिलेगा तो ऑब्जर्व करके बंद कर देती है कि मोटर की सेफ्टी रहे, मोटर खराब ना हो पाए। तो बहुत माइनर भी अगर कहीं लीकेज अर्थ हो गया तो अर्थ फॉल्ट में बंद कर देगी। तो और ग्लैंड हो गया, जैसे मोटर साइड में जो ग्लैंड लगा रहता है वो कभी कभी ऐसा है कि प्रॉपर नहीं होता है और वो ग्लैंड में टच हो जाता है, तो उसके कारण से भी होता है। फिर मोटर का भी होगा, मोटर अगर वाइंडिंग या मोटर शॉर्ट है या मोटर किसी वजह से प्रॉब्लम खराब हो गई, उसके कारण से भी हमारा अर्थ फॉल्ट देता है। तो अगर अर्थ फॉल्ट आ गया तो उस टाइम पे हमको क्या चेक करना चाहिए उस कंडीशन में? तो पहले तो हम आपको बता दें कि अगर अर्थ फॉल्ट आता है तो VFD तो रनिंग थी, उसके पहले हमको कुछ सेफ्टी भी लेना है अपने को। सेफ्टी है जैसे कि उसको फीडर को बंद करना है, उसमें लॉक लगाना है, परमिट लेना है, परमिशन लेना है, ये सब करके ही काम करना है हमको। तो अब हम बात करते हैं अर्थ फॉल्ट अगर आ गया तो उस कंडीशन में हमको एक तो फील्ड का देख ही लेना है, मोटर साइड में देख लेना है, मोटर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, केबल में भी देख लेना है। फिर इस कंडीशन देखने के बाद भी अगर हमको मैगर सही मिलता है, एक्यूरेट मिलता है, दोनों तरफ से केबल का भी और मोटर का भी ये सबका मैगर देख लिए, मैगर की वैल्यू बराबर है, तो फिर इसके बाद एक बार हम VFD को भी चेक करते हैं कि हो सकता है कहीं VFD में प्रॉब्लम ना हो। तो VFD का प्रॉब्लम है ना हो, इसके लिए हम इसको एक बार हम चालू करते हैं। तो चालू करने के लिए क्या करेंगे, कुछ इसमें से कुछ पैरामीटर होते हैं। तो VFD में जो अपना SFU होता है, SFU है, SFU से जो R/B आएगा, R/B वो हमारे VFD में जाएगा, VFD के इनपुट में जाएगा। और ये VFD है और इसका आउटपुट जो है ना VFD का, ये मोटर है, मोटर इसका जो आउटपुट निकलेगा वो मोटर पे जाएगा इस तरह है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर हमको VFD चेक करना है तो पहली कंडीशन हमको क्या करना है कि ये जो VFD का आउटपुट निकलता है, ये इनपुट है, ये VFD का आउटपुट हो गया R/B। ये जो आउटपुट निकलता है तो आउटपुट हमको डिस्कनेक्ट कर देना है, और आउटपुट डिस्कनेक्ट करने के बाद मैगर भी हमें तभी कम करना है जब हम आउटपुट डिस्कनेक्ट कर दें। अगर हमारा आउटपुट डिस्कनेक्ट नहीं होगा तो अगर हम मैगर कर देंगे तो हो सकता है IGBT इसका खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान जरूर देना है कि कभी अगर हम मैगर करते हैं तो हमको इसका आउटपुट खोल के ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना जरूरी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, अभी हम VFD को चेक करेंगे। तो VFD चेक करने के लिए इसको यहां से हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर दिए आउटपुट मोटर का। अब इसके बाद जो है, इसके बाद इसमें CDP से इसको हम लोकल में लेंगे और लोकल में लेने के बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये हो सकता है अभी स्टार्ट ना हो,
क्योंकि कुछ इसमें पैरामीटर्स होते हैं, तो हमको पैरामीटर्स भी चेक करना पड़ेगा। तो एक होता है जैसे 30.11 हो गया, ये मिनिमम हो गया स्पीड, मिनिमम स्पीड है। अगर ये 30.11 का मिनिमम स्पीड डाल दिया, ये 200 आरपीएम, तो बीएफडी हमारी जब से 200 आरपीएम होगी, 200 आरपीएम से पढ़ देंगे तभी हमारी बीएफडी 200 आरपीएम के बाद ही चलेगी। तो हम 200 डायरेक्ट दे नहीं सकते, क्योंकि हमको कम आरपीएम में ही चेक करना है स्टार्टिंग में। ये ध्यान देना कि कम आरपीएम में ही चेक करना है, यानी कि 200 को फुल आरपीएम दे रहे ऐसा करके नहीं चालू करना है। तो धीरे धीरे चालू करने के लिए तो ये जो है 30.11, ये पैरामीटर कैसे जाएंगे, इसका मीनू रहेगा लास्ट में पैरामीटर होता है, मीनू जाएगा पैरामीटर में जाएंगे, और पैरामीटर में जाएंगे 30 का 11 में देखेंगे तो ये देख लेंगे। तो हो सकता है वहां पे आरपीएम अगर ये डाला रहेगा तो चालू नहीं होगी, चालू नहीं करने देगा। तो उस टाइम पे हमको इसको आरपीएम को एडिट करके इसको हमको 10 आरपीएम कर देना, कि 10 आरपीएम अगर हम चालू करके स्टार्ट हो जाए। फिर इसके बाद है 30.12 में है, इसमें जो है अपना मैक्सिमम स्पीड होता है। मैक्सिमम स्पीड जो मोटर का मैक्सिमम स्पीड डालते हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो अभी इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हम बता दिए। फिर एक और होता है, इसमें एक पैरामीटर होगा, ये मेन ध्यान देने वाला है 30.19 का। ये 30.19 होता है, इसमें जो होता है मोटर फेज लॉस होता है। इसमें क्या होता है, दो होता है। इसमें एक होता है फॉल्ट और होता है नो एक्शन। अब इसमें जो अगर ये यहां पे फॉल्ट में क्लिक है 30.19 का, अगर फॉल्ट में सेट करके रखे हैं, तो अगर हम मोटर का आउटपुट निकाल देंगे और चालू अगर करते हैं मोटर को, तो चालू स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैंने अगर यहां पे फॉल्ट में दे रखा है कि अगर इसका आउटपुट वोल्टेज मोटर को ना जाए, आउटपुट ना मिले, तो यहाँ पे बंद कर देगी मोटर को। तो फॉल्ट में तो ये चीज ध्यान देना, जब हम लोकल में चलाएंगे और आउटपुट निकालेंगे इसका मोटर का, तो ये हमको नो एक्शन में क्लिक करना पड़ेगा उस टाइम। फिर लोकल में लेके नो एक्शन में क्लिक करेंगे, नो एक्शन में करेंगे तभी ये स्टार्ट होगा। फिर इसके अब नो एक्शन वाला हो गया। इसके बाद होता है एक मेन जो है, वो है पैरामीटर 19.04। ये होता है मोटर कंट्रोल मोड, मोटर कंट्रोल बोर्ड, ये मोड होता है। इसमें मोटर कंट्रोल बोर्ड में भी इसमें दो चीज होता है, एक होता है वेक्टर और होता है स्केलर। अगर वेक्टर में क्लिक रहेगा तो लोकल में भी उस टाइम पे नहीं चलेगी, इसलिए हमको उस टाइम में जब अगर लोकल चलाना होगा, इसको चालू करेंगे, अगर हमको स्टार्ट करना है तो उस समय हमको स्केलर में ओके करना पड़ेगा। और जब ऑटो में लेना है या हमको डीसी से चलाना, तो उस टाइम पे हमको स्केलर से हटा के वेक्टर में क्लिक कर देना है। तो सेम कर देना है। तो जो पैरामीटर हम चेंज करेंगे लोकल में लेके इसको चालू करने के लिए, तो उस टाइम के बाद जब चालू हो जाए, अब इसके बाद हम इसको बीएफडी को लोकल में लेके स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे इसमें कि हमारी बीएफडी चल रही है और अर्थ फॉल्ट नहीं आ रहा है।
तो अगर अर्थ फॉल्ट नहीं आ रहा तो हमारी तरफ से वीएफडी ओके है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो या तो केबल में प्रॉब्लम है या तो आगे मोटर में प्रॉब्लम है। अब इसमें एक चीज और मेन है कि अगर एक चीज और बता रहे थे, जैसे जब हम वीएफडी चालू करेंगे तो सेट पॉइंट देंगे। सेट पॉइंट उसमें हर्ट्ज का रहेगा, और हर्ट्ज जैसे मैंने 30 का दिया तो 30 हर्ट्ज का अगर सेट पॉइंट देंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, आउटपुट को हमको भी देखना है। अगर आउटपुट हमको चेक करना है, वीएफडी हमारा एक्यूरेट आउटपुट निकाल रही है, तो उस समय हमको देखना पड़ेगा कि आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो अगर ये 30 का सेट पॉइंट दिया तो हमको उस समय 240 वोल्ट एसी आउटपुट में मिलेगा। वो कैसे आउटपुट मिलेगा, आर के और बी बाई के बीच में 240, बाई और बी के बीच में 240। तो ऐसे करके हम मेजर कर लेंगे कि आर बाई बी तीनों में वो 240 मिलना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, किसी में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर अगर हम इसका 42 का सेट पॉइंट देते हैं, अगर तो उस समय हमारा यहाँ पे लगभग, अगर हम मल्टीमीटर से आउटपुट में चेक करेंगे तो 380 एसी वोल्टेज आपको आर वाई बी के बीच में तीनों चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। तो अगर ये वोल्टेज भी हमारा प्रॉपर है तो उसके बाद हम श्योर हो जाते हैं और कंफर्म हो जाता है हमारा कि हमारे वीएफडी की तरफ से ओके है, वीएफडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ फॉल्ट से जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो फील्ड में या तो मोटर साइड में है। और ये अर्थ फॉल्ट जो होता है बहुत बारीकी लीकेज भी वीएफडी ऑब्जर्व कर लेती है। तो हो सकता है कभी भी ऐसा भी होता है कि एक बार चलाने से अर्थ फॉल्ट 24 घंटे, एक दिन 2 दिन भी नहीं आते, और इतना माइनर लीकेज होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम में ही आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे कट लग जाता है, और कभी बारिश हुई उसे बूंदे गिरी तब वो अर्थ होता है, तो तब भी फॉल्ट आते हैं। कभी ऐसा होता है कि कभी मोटर से वाइब्रेशन से अगर कहीं पे केबल कटी है तो वहां पे टच हो जाता है, तब भी अर्थ लीकेज आता है। तो ये है अर्थ लीकेज का। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।